हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी विषय का तीसरा लेसन अपनी वस्तु। उस लेसन को तो हमने खैर पढ़ लिया था कि किस प्रकार दो भाई हैं, उसमें वो ज़मीन के मालिकाना हक़ के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और किस प्रकार एक साधु व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक महात्मा जी उस रास्ते से गुज़र रहे हैं और उन दोनों को हाथ में लठ लिए हुए आपस में लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, उद्यत हो रहे हैं। तो महात्मा जी उनके पास गए, उनको लड़ाई झगड़े का कारण पूछा। फिर महात्मा जी ने उनको समझाया कि पहले चलो मैं आपकी इस लड़ाई का कोई ना कोई हल निकालूंगा, पहले आप घर जाकर मेरे लिए खाना लेके आएँ। फिर उनसे खाना मंगवाया, भरपेट खाना खाया। फिर उनको सद्बुद्धि देने के लिए महात्मा जी ने ज़मीन पर अपना कान लगाया और उनको समझाया कि ये ज़मीन किसी की नहीं है, बल्कि आप ज़मीन के हो। तो इस प्रकार उनको सद्बुद्धि दी उस महात्मा जी ने। इस पाठ को हमने पूरा कर लिया था। तो अब हम करते हैं उसके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनको। ये शब्दार्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बढ़िया तरीके से नोट करने हैं और साथ ही साथ इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। तो करते हैं हम सर्वप्रथम शब्दार्थ पाठ नंबर 3 अपनी वस्तु के कक्षा 5 में। तो सबसे पहले है उद्यत। उद्यत का मतलब होता है तैयार होना। उद्यत का मतलब होता है तैयार। आगे है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मालिक, ऑनर। स्वामी का मतलब मालिक, जिसको इंग्लिश में ऑनर भी कहा जाता है। आगे है स्वामित्व, हक या अधिकार भी कह सकते हैं, इंग्लिश में राइट भी बोल सकते हैं इसको, राइट। स्वामित्व का मतलब होता है हक या अधिकार। आगे है दलील देना। दलील देना का मतलब होता है अपनी बात रखना। जिस प्रकार कोर्ट वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ कहते हैं ना भी मैंने बहुत दलीलें दी। दलीलें देने का मतलब होता है अपनी बात को रखना, अपनी बात रखना। तो दलील देना का मतलब क्या होगा? बात रखना। आगे है परोपकारी। पर प्लस उपकारी। जब इस शब्द के क्या करेंगे हम? टुकड़े करेंगे। कहने का मतलब है कि संधि विच्छेद करेंगे, परंतु सीधी सी बात यह है कि हम इसके क्या करेंगे? टुकड़े। पर प्लस उपकारी। पर का मतलब होता है दूसरों का और उपकारी का मतलब होता है भला करने वाला। तो परोपकारी का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरों का भला करने वाला। आगे है सदैव। सदैव का मतलब होता है हमेशा, रोजाना, प्रतिदिन, हर रोज। इंग्लिश में डेली भी कह सकते हैं, डेली। सदैव का मतलब हमेशा, डेली मतलब। आगे है संबोधित करना। संबोधित करना का मतलब होता है कहना। संबोधित करना का मतलब क्या होता है? कहना। आगे है भद्र पुरुष, है ना। वो महात्मा जी थे, वो भद्र पुरुष थे। तो भद्र पुरुष का मतलब क्या होगा? भला आदमी, अच्छा आदमी, सज्जन पुरुष। तो भद्र पुरुष का मतलब क्या होगा? भला आदमी, यानी कि अच्छा आदमी। डटकर खाना। आगे शब्द क्या है? डटकर खाना। डटकर खाना का मतलब होता है भरपेट खाना। भरपेट खाना यानी कि पूर्ण रूप से पेट को भरना खाने के माध्यम से। तो डटकर खाना का मतलब हो जाएगा भरपेट खाना। आगे है मस्तिष्क। आगे क्या है? मस्तिष्क।
मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? दिमाग। उसके पश्चात है तत्पश्चात। तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद, आफ्टर, बाद। तत्पश्चात उसके बाद। फिर आगे है निवृत्त होना। निवृत्त होने का मतलब होता है निपटाना। निवृत्त होना का मतलब होता है निपटाना। क्या होता है? निवृत्त होना मतलब निपटाना। आगे है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ क्या होता है? धन दौलत। संपत्ति का अर्थ क्या है? धन दौलत। आगे है मूल्यवान। मूल्यवान का मतलब होता है कीमती। क्या मतलब होता है भी? मूल्यवान का मतलब कीमती। लोक। लोक का मतलब होता है संसार, यानी कि यह संसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं, यह है लोक। लोक का मतलब यह संसार। अब आगे है परलोक। परलोक का मतलब होता है दूसरा लोक, अर्थात स्वर्ग। दूसरा लोक अर्थात स्वर्ग। आगे है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है बाजार। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? बाजार। आगे है हड़पना। हड़पना नाजायज़ तरीके से किसी चीज़ को लेना या अनुचित ढंग से किसी चीज़ को लेना, यानी कि किसी चीज़ को लेने का तरीका सही नहीं होना, कहने का मतलब है। क्योंकि एक भाई दूसरे भाई की क्या करना चाहता था? ज़मीन हड़पना चाहता था। तो हड़पना का मतलब है कि वो अनुचित ढंग से, गैर कानूनी तरीके से उसकी ज़मीन को लेना चाहता था, कब्जे में करना चाहता था, उस पर स्वामित्व जता रहा था। आगे है संसार। तो संसार का अर्थ क्या होता है? दुनिया, जिसको जग भी कह सकते हैं, जगत भी कह सकते हैं, विश्व भी कह सकते हैं। ठीक है? तो संसार, संसार का मतलब क्या हो जाएगा? दुनिया। आगे है तनिक। आगे क्या है? तनिक। तो तनिक का मतलब क्या होता है? तनिक का मतलब क्या होता है भी? थोड़ा सा। तनिक मतलब थोड़ा सा। आगे है विनती। विनती का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर भी जैसे वो कहते हैं, रिक्वेस्ट, है ना? तो विनती का मतलब क्या होता है? प्रार्थना होता है, प्रार्थना। आगे है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? बेकार। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? बेकार। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण शब्दार्थ लेसन के। अब आगे करते हैं हम सोचें और बताएं। क्या है? सोचें और बताएं। इसमें कुछ प्रश्न है, तो उसमें प्रश्न नंबर 1 है, सोचें और बताएं में कुछ प्रश्न है, आपको सोचना है और बताना है। सोचना और बताना नहीं है, इसके साथ साथ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है, फिर कॉपी में नोट भी करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो उत्तर में लिखोगे 2 भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। 2 भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, है ना? वो खेत में लड़ रहे थे ना दोनों भाई आपस में, दोनों के हाथ में लाठियाँ थी और एक दूसरे के जान लेने के लिए वो बड़े ही उतावले हो रहे थे। तो इसीलिए पहला प्रश्न क्या है? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो उत्तर में क्या लिखोगे? 2 भाई आपस में, या सीधा लिख दोगे 2 भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब है प्रश्न नंबर 2, दोनों भाई
किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो इसमें उत्तर लिखोगे दोनों भाई ज़मीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। इसमें थोड़ा मैंने लिखा नहीं है तो आप अपनी तरफ से भी लिख लेना, स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। थोड़ा आप कंप्लीट कर लेना इसको। तो दोनों भाई किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई ज़मीन के स्वामित्व के लिए, दोनों भाई ज़मीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। आगे है प्रश्न नंबर 3। दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो उत्तर में लिखोगे दोनों भाइयों को रास्ते से जा रहे एक महात्मा जी ने समझाया। अब आगे है लिखें में प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उनमें से आपको एक छांटना है और उसका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है दोनों भाई क्या कर रहे थे? ए ऑप्शन है हंसी मजाक, दूसरा ऑप्शन है लड़ाई झगड़ा, तीसरा ऑप्शन है बातचीत और चौथा है खाना खा रहे थे। तो आपको पता है, लेसन पढ़ा है आपने। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे? 2 नंबर ऑप्शन सही है इसमें, लड़ाई झगड़ा। तो ये था क नंबर प्रश्न। अब है ख नंबर। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? ऑप्शन है सोना, दूसरा है फल, तीसरा है भोजन, चौथा है कपड़ा। तो दोनों भाई महात्मा जी के क्या लेके आए थे भी? दोनों भाई महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आए थे। तो तीसरा जो ऑप्शन है से भोजन, वो इसका सही उत्तर है। तो सही में क्या लिखोगे? से ऑप्शन लगा के भोजन। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इनको हम आगामी ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जो सब वर्क करवाया गया है आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको बढ़िया तरीके से नोट करोगे और इसके साथ साथ इसको याद भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।